नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो हमने शॉर्ट ट्रेड डिकोड किया था बैंक निफ्टी का। तो मैंने बताया था कि अब सीरीज आने वाली है, हम शॉर्ट ट्रेड्स डिकोड करेंगे लगातार 3-4 वीडियो 5 वीडियो हो सकता है आ जाए। तो ये इस वीडियो में हम सिर्फ से सिर्फ निफ्टी की शॉर्ट ट्रेड डिकोड करेंगे, जो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में फ़ायदा करेगी। इसके बाद हम स्टॉक्स का भी सीरीज लेके आएंगे कि स्टॉक्स में कैसे वीएसए को यूज़ करते हैं, ताकि जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं वो भी वीएसए को ठीक से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चार्ट है। इस चार्ट में हम एक शॉर्ट ट्रेड जनरेट मैं बता देता हूँ कि हमें ये शॉर्ट कैसे डिकोड हो सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड डाउन ट्रेंड में मार्केट गया, फिर मार्केट रिट्रेस करा और फिर डाउन ट्रेंड में गया, फिर रिट्रेस करा, फिर ट्रेड में गया। ऐसे चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो हमें यहाँ तक का पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही चार्ट है, समझ लो। एक रेजिस्टेंस टाइप का हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमारी स्टोरी ऐसे बनती है, मान लेते हैं कि यहाँ से एक बार मार्केट गिरा, तो इस पॉइंट को हमने रेफरेंस में ले लिया कि यहाँ से एक बार मार्केट गिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यानी 12 तारीख यहाँ से हमारी दिन स्टार्ट होती है, यहाँ से लेके लास्ट बार है ये। तो इसके बीच में हमें ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, तो हम ट्रेड ढूंढते हैं। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, रजिस्टेंस को टच कर रहा है। ठीक है, हम बस देखते हैं कि क्या करता क्या है। कोई एसओडब्ल्यू मिले तो हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है मार्केट। तो सबसे पहले हमें एक ट्रिगर बार दिखती है, ये क्या है? तो वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, क्लोजिंग बिलो मिडिल है। जेन्युइन बात ये है कि इसमें स्प्रेड बहुत बढ़ानी है, बट सही मायने में देखने वाली बात यह है कि वॉल्यूम हाई है और स्प्रेड छोटा है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप ऐसे मान लो कि इस बार को देखो कि यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम है जितना, उतना बड़ा स्प्रेड है मान लेते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ स्प्रेड ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ स्प्रेड छोटा है। तो ये चीज़ें हारमोनी में नहीं है। तो हमें एक यहाँ पे वीकनेस दिख गई कि एक हाई वॉल्यूम बार है, क्लोजिंग बिलो मिडिल है, तो एक अपथ्रस्ट टाइप का एक चीज़ मिल गया। हम इसको जेनविन अपथ्रस्ट नहीं बोलेंगे, बट रेजिस्टेंस के पास हम इसको एक अपथ्रस्ट मान लेते हैं। चलो, अब कुछ और मेजर चीज़ें आएंगी तो हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ये एक मेजर चीज़ नहीं है, बट एक वीकनेस है। दूसरी चीज़, हमें नो डिमांड विथ कैरेक्टर चेंज मिल गया हमें रेजिस्टेंस पे। तो ये वीकनेस को कंफर्म करता है कि हाँ चलो, ये अपथ्रस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेन्युइन है, क्योंकि इसने बायर्स को ट्रैप किया है। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, नीचे जाने के टाइम एक और हमें एक बार मिलती है, जिसकी है तो ये अप बार, बट क्लोजिंग मिडिल से नीचे है, तो कहीं ना कहीं इसमें सेलर हावी है। ये हम बार से रीड कर रहे हैं। उसके बाद हमें अल्टीमेट चीज़ क्या मिलती है, ये देखो, एक ऐसी नो डिमांड बार जिसका क्लोजिंग मिडिल से नीचे है। ठीक है, तो फाइनली हमारी स्टोरी में क्या हुआ, हमारे अभी तक एक रेजिस्टेंस आई, उसके बाद एक हमें अपथ्रस्ट टाइप की बार आई जो कि वीकनेस थी, फिर हमें नो डिमांड विथ कैरेक्टर चेंज मिला जो कि वीकनेस को कंफर्म करता है, फिर हमें एक वीक बार मिली जिसके क्लोजिंग बिलो मिडिल है अप बार होने के साथ, और फाइनली हमें नो डिमांड 2 मिल गया। तो ये नो डिमांड 2 पूरी की पूरी स्टूडियो कंफर्म करता है। तो हम इसके नीचे से शॉर्ट ट्रेड जनरेट करेंगे और इसके ऊपर कैसे लगाएंगे, तो हमें ये मूव इजीली कैच होगा। एक छोटी मोटी मूव नहीं है, 35-40 पॉइंट से बड़ी मूव है। 35-40 पॉइंट तो इसने यहाँ से लेके यहीं तक दे दिया होगा, लगभग 50 पॉइंट की मूवमेंट है ये। ये शॉर्ट ट्रेड हमारी जनरेट हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या सीनेरियो है, देखो, हमें हमें शॉर्ट ट्रेड जनरेट करनी है। इसमें कौन सी, हमें ये वाली शॉर्ट जनरेट करनी है, ये वाली फॉल कैच करनी है। ठीक है, तो ये दिन शुरू होगा यहाँ से, लेकिन हमारी स्टोरी बनेगी यहाँ से, क्योंकि ये तो पूरा यहाँ तक का तो हमारे फ्रेम में होगा ना, उसके बाद यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ होगा। तो हम स्टोरी बनाते हैं। सबसे पहले हाई वॉल्यूम बार हमें ये दिखती है, हाई वॉल्यूम है, स्प्रेड प्रीवियस स्प्रेड तो अल्ट्रा हाई ही है, बहुत बड़ा स्प्रेड है, और क्लोजिंग बिलो मिडिल है। तो इस एसओडब्ल्यू का नाम लिख दो, मैं बता दे रहा हूँ, इसको कहते हैं अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है हमें क्लोजिंग और बिलो से एक जोन बनानी है। ठीक है, और टॉप पे एक लाइन ड्रॉ करना है। अब देखो क्या होता है, हमें एक वीकनेस तो मिल गई, मार्केट इस जोन को अप्रोच तो कर रहा है, बट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। कोई भी बार ऐसी नहीं है कि जो इसके ऊपर निकल पाए, तो कहीं ना कहीं ये जोन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, हमें एक वीकनेस ऑफ थ्रस्ट के रूप में मिल गया है। दूसरा चीज़, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है ये कौन सी एक वीकनेस बन रही है। एक अप बार है, वॉल्यूम प्रीवियस से आई है, साथ में एक डाउन बार है। डाउन बार ने अप बार के 60% से ज़्यादा बॉडी को कवर भी किया हुआ है, और ये एक रेजिस्टेंस पे भी है। तो हमें एक टॉप रिवर्सल मिल गई।
तो ये देखो रूल के हिसाब से SOW1 अप थ्रस्ट, SOW2 टॉप रिवर्सल, इसको कंफर्म किया इस नो डिमांड ने। उसके बाद एक फाइनल नो डिमांड आता है जो कि एक और बहुत बड़ी वीकनेस है क्योंकि इसकी वॉल्यूम प्रीवियस नो डिमांड के वॉल्यूम से कम है कैरेक्टर चेंज के साथ। तो हम इस कैरेक्टर चेंज के नीचे एंट्री मार सकते हैं, इस पर SL लगा सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमारी शॉर्ट की एंट्री जनरेट हो गई, ये हमारा SL होगा। तो ये ट्रेड है लगभग 10:30 की, और ये देखो अच्छा खासा मूवमेंट हमें कैच हो गया है, तो इसमें हम प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी ट्रेड। आगे देखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, अपने डाउट्स क्लियर करा लो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमें तो यहाँ पे 2 ट्रेड्स दिखाई दे रही है। मैं आपको कैसे कैसे हैं वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे हाई वॉल्यूम बार, ठीक है, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, क्लोजिंग एबव है और स्प्रेड भी बड़ा है, तो ये हो जाएगी हमारी बाइंग क्लाइमेक्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा एक ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि क्लोजिंग और टॉप एकदम लगभग समान है, और नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि बाइंग क्लाइमेक्स में करते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर से मार्केट इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, यहाँ से एक शार्प मूवमेंट आई ऊपर की तरफ, बट क्या ये मूव जेन्युइन है, हमें ये देखना है। सबसे पहले एक नो डिमांड, दूसरी ये भी नो डिमांड। ये देखो लगातार जैसे यहाँ से जैसे जैसे जाएंगे आगे की तरफ लगातार बायर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और बायर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट है कि मार्केट में बायर्स वीक हो रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सेंटिमेंट वीक है कि मार्केट ऊपर जाने के टाइम मार्केट में बायर्स वीक हो रहे हैं। तब हम SOW काउंट करते हैं। सबसे पहले बाइंग क्लाइमेक्स SOW1, उसके बाद एक ये नो डिमांड, उसके बाद एक ये नो डिमांड। इसने SOW को कन्फर्म कर दिया कि हाँ SOW जेन्युइन है, कैरेक्टर चेंज आता है। उसके बाद अगेन एक नो डिमांड, ठीक है, और उसके बाद ये हिडन अप थ्रस्ट आती है। देखो क्लोजिंग बिलो मिडिल है, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, और और माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो ये HUT है, हिडन अप थ्रस्ट है। तो यहाँ से हम एक सीधा नो डिमांड के नीचे से या तो शॉर्ट मार दो या तो HUT के नीचे शॉर्ट मार दो और हमारा SL ये हो जाएगा, ये हम टारगेट को राइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड हमारी कैसे जनरेट होती है वो देखते हैं। यही हमारी इसी दिन की स्टोरी रहेगी। यहाँ पे एक जो भी हमारा बाइंग क्लाइमेक्स का टॉप था इसको ड्रॉ करके रखेंगे हम आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और इसको बॉटम को ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी ट्रेड कैसे जनरेट होती है। ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। अब देखो मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ अगेन देखो यहाँ पे बायर्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि अगेन नो डिमांड, अगेन नो डिमांड, और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा एक SOW, जल्दी से नाम बता दो, इसका नाम है टॉप रिवर्सल। तो अब देखो बाइंग क्लाइमेक्स, यहाँ पे लगातार नो डिमांड्स, कैरेक्टर चेंज, यहाँ पे टॉप रिवर्सल SOW2, और इसको कंफर्म करने के लिए एक हमारे पास ये भी बार आ गया जो कि अप बार है बट क्लोजिंग बिलो मिडिल है। तो ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं सेलर के एग्रेसिवनेस में। तो या तो आप टॉप रिवर्सल के बॉटम से शॉर्ट मार दो या तो इससे शॉर्ट मार दो, SL हमारा ये रह जाएगा, ठीक है। और इस मूवमेंट को आप इजीली राइड कर लोगे, एक ही बार में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। तो हमारी 4 ट्रेड्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक और ट्रेड देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें फिर वही करना है, सबसे पहले हाई वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है। ये रही 4 तारीख की हाई वॉल्यूम। ये बाइंग क्लाइमेक्स है क्योंकि क्लोजिंग मिडिल से थोड़ी सी ऊपर है, स्प्रेड हाई है, वॉल्यूम भी हाई है, अप बार है, तो ये बाइंग क्लाइमेक्स है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जोन बना देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा जोन और इसके बॉटम पे रही हमारी एक लाइन। ऐसे ही बाइंग क्लाइमेक्स में करते हैं। दूसरी चीज़ ये देखो SOW1 तो हमारे पास बाइंग क्लाइमेक्स का फॉर्म में आ गया। उसके बाद अप बार है जिसका वॉल्यूम ये रहा, आपका वॉल्यूम मैं दिखा देता हूँ। अप बार का वॉल्यूम ये रहा, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, और उसके फॉलो अप में एक डाउन बार है, ठीक है। डाउन बार का जो वॉल्यूम है वो अप बार के वॉल्यूम से तो कम है, बट इसकी बॉडी जो है ये पूरे अप बार को कवर करती है। तो टॉप रिवर्सल का पूरा क्राइटेरिया इसने फॉलो कर लिया। ये हो जाएगा हमारा SOW2, यहाँ से सीधा शॉर्ट मार दो और ये हमारा SL हो जाएगा। तो आप ये टारगेट को राइड कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेड हो गई, और इसमें अभी एक और ट्रेड हमारी मिल सकती है, वो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा बैंक क्लाइमेक्स का बॉटम, टॉप तो वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट लगातार इसके बॉटम पे झूल रहा है। यहाँ पे ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, मार्केट यहीं पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हमें एक सिनेरियो ऐसा चाहिए कि हमें एक और शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखो एक अप बार आई, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है, इनफैक्ट पीछे की सबसे लो वॉल्यूम ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ रिट्रेसमेंट में हमें फिर एक नो डिमांड मिली है, ठीक है। तो हमारी स्टोरी ऐसे बनेगी SOW1, ठीक है, SOW2,
ये टारगेट राइट कर लिया हमने। SOW3 ये है कि मार्केट यहाँ लगातार होल्ड कर रहा है, होल्ड करते करते यहाँ नो डिमांड आई, यहाँ नो डिमांड आई, तो वीकनेस कहीं ना कहीं कंफर्म है। यहाँ पे भी एक नो डिमांड आई, इसके नीचे से शॉर्ट कर देंगे, इसके ऊपर टारगेट रख देंगे। इसके नीचे शॉर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि फाइनली मार्केट ने इस लाइन को तोड़ा है और नीचे की तरफ गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये बोल सकते हो आप, आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इस नो डिमांड पे क्यों ना शॉर्ट कर दें, ये भी तो बढ़िया नो डिमांड है। तो शॉर्ट जरूर कर सकते हैं, बट क्या इसके बाद मार्केट इसके नीचे आया है? नहीं, मार्केट फाइनली यहाँ पे इसके नीचे आया। तो कहीं ना कहीं इतना दूर जो है ये कहीं डाउट क्रिएट कर देगा कि नहीं अभी शॉर्ट नहीं जनरेट करने है। ऐसा कोई शॉर्ट आता है जो जो सिग्नल के जस्ट बाद गिरने लगे तभी शॉर्ट ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, हमने यहाँ ट्रेड लिया क्योंकि इस नो डिमांड के बाद जस्ट मार्केट नीचे गिर गया है। समझ गए? पता कैसे चलेगा नीचे गिरा? क्योंकि हमारी ऑर्डर ही नो डिमांड के नीचे लगेगी, तभी तो मार्केट नीचे आएगा, तभी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा हमारा, ठीक है। एक और ट्रेड देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें इस फॉल को कैच करना है, ये वाली फॉल को, ठीक है। सबसे पहले ये हमारी हाई वॉल्यूम बार है, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम बार है, स्प्रेड इसका वाइड है, और ये एक डाउन बार है जो कि प्रीवियस सपोर्ट को कहीं ना कहीं तोड़ के आई हुई है। तो ये हमारी गोचा बार हो जाती है, इसका नाम गोचा है। तो अगेन हम रूल के हिसाब से क्या करेंगे, टॉप पे एक लाइन ड्रॉ करना है और क्लोजिंग और बिलो को पे एक जोन ड्रॉ करना है। ये हो गई। अब देखो क्या होता है, हमें SOW1 तो हमें मिल गया, हमें SOW2 चाहिए बढ़िया जगह पे रेजिस्टेंस पे, ताकि हम शॉर्ट मार सकें। यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया तो हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट रुक रहा है। वहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, इस बार का नाम बताओ, वाइड स्प्रेड अप बार, क्लोजिंग मिडिल से ऊपर और वॉल्यूम बहुत हाई है, एटलीस्ट प्रीवियस से तो हाई है। ये हो जाता है हमारा बाइंग क्लाइमेक्स। अब देखो SOW1 गोचा, SOW2 बाइंग क्लाइमेक्स। रूल के हिसाब से इसके बॉटम से शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन ये बाइंग क्लाइमेक्स चूँकि बहुत बड़ा है तो हम एक और सिग्नल का वेट करेंगे ताकि हमारा SL छोटा हो जाए, ठीक है। अब देखो आगे जाके जाते जाते बाइंग क्लाइमेक्स के बॉटम तक तो मार्केट आया है, बट अब ये ट्रेड नहीं ले रहे क्योंकि SL हमें सीधा यहाँ रखना होगा इसके टॉप पे। तो हम वेट कर रहे हैं, वेट करते करते वेट करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक HUT मिल गई, क्लोजिंग बिलो मिडिल, माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे और वॉल्यूम प्रीवियस से आई। तो अब हम रुकेंगे नहीं, सीधा डायरेक्ट HUT से शॉर्ट कर देंगे क्योंकि ये SOW3 मिल गई, इसका टॉप हो जाएगा हमारा SL और ये हम टारगेट को राइड कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपने निफ्टी की अभी जो भी 6-7 ट्रेड्स थी उसको समझ लिया होगा। वाह, एक और फोटो है, क्या बात है। चलो इस ट्रेड को भी समझ लेते हैं, मुझे लगा अब ख़त्म हो गया है, तो आपके फ़ायदेमंद की बात है। देखो यहाँ पे है हमारे लिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो और क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है, वाइड स्प्रेड है, तो हमारा एक बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। 10:30 में बाइंग क्लाइमेक्स आया है क्योंकि मार्केट स्टार्ट हुई है 16 तारीख को यहाँ से। तो इतना चलने के बाद हमें एक बाइंग क्लाइमेक्स मिल गया फाइनली। SOW1 हमें मिल गया, इसके बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हमें SOW2 मिलेगा, हम शॉर्ट मार देंगे, ये हमारी प्लानिंग हो गई। अब देखो यहाँ पे एक नो डिमांड बार आई, ये रही हमारी नो डिमांड बार, फॉलोड बाय कैरेक्टर चेंज। इसने कहीं ना कहीं इस बाइंग क्लेमेंस को कंफर्म किया कि चलो आपका वीकनेस जेन्युइन है, कोई भी नो डिमांड या SOW है आप सीधा शॉर्ट मार सकते हो। उसके बाद देखो फाइनली एक और नो डिमांड आई हमारे पास विथ कैरेक्टर चेंज, एक और पेयर मिल गया। तो ये डिनोट करता है कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, आप शॉर्ट मारो। इसके बॉटम से हम शॉर्ट मारेंगे, इसका टॉप का हमारा SL होगा और हम ये दो ही बार से इसने टारगेट दे दिया है, तो इस टारगेट को हम राइड कर लेंगे। ये भी एक बहुत ईजी शॉर्ट ट्रेड था जो आप जनरेट कर सकते हो। तो आई होप आपने निफ्टी की बढ़िया ट्रेड्स समझ ली होंगी, शॉर्ट ट्रेड कैसे लेते हैं, SOW का यूज़ कब कहाँ और कैसे करते हैं, ताकि इफेक्टिव वे में हमें उसका प्राइज मिल सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की स्टॉक की, किसी स्टॉक की ट्रेडिंग करेंगे VSA के हिसाब से, शॉर्ट की ट्रेड करेंगे। अभी उसके बाद एक हफ्ते बाद हम स्ट्रेंथ की ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जिसमें हम बाई कर सकें। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।